कि वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो ये आप सामने विजुअल्स देख रहे हैं और वो वोटिंग के और अब मैं बहस की तरफ आगे बढ़ता हूं। जी अनुरुद्ध जी, बहस तो आपने देख ली, एक बहस क्या, एक छोटा सा नमूना देख लिया कि कहां पे पानी में कितनी गहराई और कितनी था है। अब सवाल यह है कि बिटकॉइन की खनक तक बात आ गई, बात शुरू हुई थी कटेंगे बटे से और फिर वहां से एक है तो सेफ हैं, फिर वहां से बात आगे चली गद्दार तक, गद्दार से बात आगे बढ़ी तो फिर नगद और नगद से लेकर बिटकॉइन तक तमाम मुद्दे रहे। तो झारखंड में भी ऐसे ही रहा। सवाल यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव कितना अहम होगा, परिणाम उसके आने वाले समय में, यह भी लोग जानना चाहते हैं। उसकी अहमियत क्या है, यह भी जानना चाहते हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से है कि वहां पे महायुति गठबंधन का भाजपा लेड सरकार आ रही है, उसमें कोई भी संशय नहीं, ना इधर इफ ना बट, कुछ भी नहीं। कोई कुछ भी कहे, ठीक है, विरोधियों का काम है उनका कहना, कुछ भी वो कहते रहे, कुछ भी डिफेक इमेज बनाते रहे, कहीं कुछ अपना गाना गाते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके मूल 3 कारण है। पहली चीज ये है कि वहां पिछली सरकारों ने क्या गलत किया, लोगों को ये बताना जरूरी था। वर्तमान सरकार ने क्या अच्छा किया, ये बताना जरूरी था। साथ में ये भी बताना जरूरी था कि एक हैं तो सेफ रहेंगे और कौन एक हैं तो किसको किसको खतरा होगा, ये भी बताना जरूरी था। और लोग जब वोट डालने जाते थे तो यही देखते थे कि भाई कि पिछली चुनाव जब हुआ था 2019 में, तो शिवसेना जो आज उद्धव गुट हो गया और शिंदे जी, तो साथ में जब हम लोग थे तो एक अच्छी उसमें 95 सीट पे आज शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ में जब इनका अलायंस था, कभी भी 3/2 से कम सीट इनको नहीं मिलती थी, 100 से कभी कम सीट नहीं पाते थे। तो खैर ये उनका अधिकार है कि वो कांग्रेस के साथ जाते हैं, अपने जो भी उनका वैचारिक रूप से जो उनका कटिबद्धता थी आदरणीय बाला साहब ठाकरे के साथ, उन्होंने उनके किस तरीके से किया, कभी मातोश्री से कभी बाहर नहीं निकल के जाते, वो अलग बात है। वो संजय जी अपना रिप्लाई देंगे, क्या करेंगे वो जाने। लेकिन जो सरकार बनने की बात है, बिल्कुल एकदम 100% श्योर है। एक छोटा सा मैं एक रिएक्शन दुष्यंत जी आपसे ले लेता हूं, फिर डॉक्टर अजीत से। बाला साहब ठाकरे जी की बात कही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, तो बाला साहब ठाकरे का क्या सिद्धांत था? मी मराठी, जय महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र। एक मराठी और महाराष्ट्र अस्मिता की बात बाला साहब ठाकरे करते थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू। हाँ, तो ये क्यों नहीं बोला? बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल बोलते थे वो। हाँ। लेकिन उसके केंद्र में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र था, मराठी मानुस उसके केंद्र में था। वर्तमान में जो शिवसेना की सरकार है, शिंदे जी की सरकार है, जो स्वयं को उनका वारिस बताती है कि मैं उनका वारिस हूं, और हमारे सम्मानित ठाकरे साहब को, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर वो नए नए प्रश्न लगाते हैं। उनकी कार्यकाल में महाराष्ट्र के लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, लेकिन शिंदे जी ने चूं नहीं कहा। अगर बाला साहब ठाकरे के ये असली वारिस होते तो इस्तीफा दे देते, सरकार गिर जाती। मैं कुछ पूछ लूं? लेकिन बिल्कुल पूछ लीजिए। पूरा तो कर लूं। कांग्रेस वीर सावरकर जी के बारे में क्या कहती है? वीर सावरकर की जय बोल के दिखाइए आप। अरे बोलिए ना, बाला साहब ठाकरे जी कहते थे यही विषय पे रहिए। विषय नहीं, यही विषय है। आप विषय से विषयांतर मत होइए। बाला साहब ठाकरे का यही कटिबद्धता थी, वीर सावरकर जी के बारे में बोली चुप हो जाएगी। 2.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट वीर सावरकर जी के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। गुजरात ले संजय जी देखिए इनको, आपके साथ वीर सावरकर जी का सम्मान नहीं कर पा रहे और आप इनके साथ बैठे हुए थे। वीर सावरकर जी का सम्मान न कर पाने वालों के साथ आप बैठे हुए, उसके लिए माफी जो मांगिए। संतों को कहते हैं कि राजनीति में नहीं आ सकते हैं, गुंडे मवाली जेल में रहने वाले अपराधी राजनीति में आ सकते हैं। एक मुख्यमंत्री के पिता को चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऐसे लोग हैं, आप बोलिए। जो बात मैं ये कह रहा हूं, गुंडा मवाली चोर सब राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई संत नहीं आ सकता, कोई भगवाधारी नहीं आ सकता है। अरे आदरणीय बाला साहब ठाकरे भगवा ही पहनते थे। आप क्या आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलते हैं? आप पहले बताइए ना। लेकिन न वीर सावरकर की जैन से निकल रही है, न वीर सावरकर जी के बारे में बोल रहे हैं, और बात बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की सिद्धांत क्या थे? वीर सावरकर के बारे में क्या थे? वीर सावरकर जी के बारे में नहीं बोल सकते। मैं नागर जी नहीं है, सावरकर पे क्यों सावरकर विषय नहीं हो सकते क्या? और जब होगा वीर सावरकर विषय नहीं हो सकते क्या? वीर सावरकर की जय नहीं बोल सकते? यह इनकी है। अच्छा, मैं दोनों करूं। 2.5 लाख करोड़ की चोरी। वीर सावरकर की जय मराठा लोगों की चोरी। वीर सावरकर की जय बोलिए। चरणजीत पाटिल साहब
मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का खंडन करिए। यहाँ मैं- उन्होंने साधु संत का अपमान किया, उन्होंने भगवा रंग का अपमान किया, जो छत्रपति साहू जी मैं महाराज दोनों पहनते थे। सम्मानित पैनलिस्ट का मैंने आज कहा था बहस नहीं बात हो होगी, रही है। आज मैंने कहा था लोग बहस ऐसी ना हो। बनावटी बातें करते हैं। नहीं, कोई बहस इस नहीं। शर्म इनसे भी डूब के पूछिए मर जाए, शर्म कि से। छत्रपति साहू जी महाराज का रंग क्या था? शर्म भगवा भी रंग का शर्म कपड़ा से डूब पहनते के थे। मर बाला जाए। साहब ठाकरे मैं भगवा पहनते थे। मैं दोनों मल्लिकार्जुन मैं खड़गे दोनों का नहीं लेने अपमान दूंगा करते हैं। मैं दोनों भाई लोगों को उद्धव जी बहुत दोनों मित्र हैं, दोनों को प्रणाम करता हूं। और बस डॉक्टर साहब परेशान तो नहीं हुए? डॉक्टर अजीज साहब, वो भी मित्र हैं सर हमारे, बहुत ही शान परेशान तो नहीं है? सर अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसा रहा डॉक्टर साहब? सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं कह रहा था सर कि अभी इन लोगों की बहस में देख रहा था, हाँ जी, और मैं तो सिर्फ ये सलाह देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों को एक साथ चलकर लेकर चलने की बात की है। और कहीं वो कह सकते हैं हम कि हयात तो लेके कहा- चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर। तो सवाल ये है ना मुझे डॉक्टर लगा- साहब, सवाल तो ये है कि साथ लेने को तैयार हो तब तो, सलाह आपकी सुनने को तैयार हो तब तो। अब कांग्रेस वालों से आप पूछिए ना कि आपकी वो सलाह लेना चाहते हैं या नहीं। अगर वो सलाह लेना चाहते हैं तब तो बात बन जाएगी, और नहीं सलाह लेना चाहेंगे तो कैसे बात बनेगी? पूछिए डॉक्टर साहब। देखिए प्रतीक भाई, एक बात आप समझिए कि जो देश की स्थिति है, खासतौर से महाराष्ट्र की स्थिति, झारखंड की स्थिति, मैं देख पा रहा हूं कि जिस तरह एक लंबे वक्त से कहीं ना कहीं इन जगहों पे हालात सही नहीं रहे। झारखंड ठीक। में 15 साल मैंने पहले आपकी बात सुनी, सर, मैंने बात आपकी सुनी, मैं आप ही पे आऊंगा। स्वागता शाह जब आप बोल रहे थे, स्वागता शाह मुस्कुरा रही थी कि नहीं, आप देखिए वहां से आप जो है लखनऊ से बैठ के मुंबई देख रहे हैं, अब वो मुस्कुरा रही थी। मैं आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर ये बहस जो है या जिसको बातचीत कहते हैं आप, वहीं से शुरू करें।